गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है। मेरा नाम है दीपक और आपको पता है ये सीरीज़ हमारी चलती आ रही है। अब ये बस थोड़ी बहुत ही बची है, ज़्यादा नहीं। बस कुछ प्रैक्टिस सेट और कुछ क्वेश्चन और आपके प्रैक्टिस सेट पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम सीधा एडवांस की लेक्चर सीरीज चालू करेंगे। ठीक है। अगर आपको उसे डीपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना ताकि मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए। वीडियो यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो। लाइक कीजिए, शेयर करो और टेलीग्राम हमारे चैनल लिंक में दे रखा है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे फॉलो कर लेना। ठीक है। चलो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, मतलब कथन जो है सत्य है असत्य, हमें ये बताना है। तो करते हैं। देखिए, ये आपका देखा रूट 7 का ये क्यूब है। ठीक है। इसका मतलब ये क्यूब रूट है 3, समझ लेना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज ग्रेटर देन 11 की पावर 4। तो ये हमारा जो है पावर नहीं है, मतलब ये क्यूब रूट में कहते हैं इसे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पावर 4 जो है ऐसे होता है। तो क्या मैं इसे 7 की पावर 1/3 कह सकता हूँ और 11 की पावर 1/4 कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या होता है, हम जो है 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का क्या लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चले जाएगा, तो 7 की पावर 4 हो गई और क्या हो गई, 11 की पावर 3 हो गई। ठीक है। 11 पावर 3 का मतलब क्या है, 1331, आपको पता ही है। 7 की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 7 की पावर 4 का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है 49 मल्टीप्लाई 49। अब एक बात बताइए, 49 मल्टीप्लाई 49 है, अरे 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2500 आ रहा है, तो 49 को करोगे तब भी कम से कम 131 से तो ऊपर ही आएगा। तो पहला जो है कथन एकदम सत्य है। बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं दूसरा कथन, मतलब जहाँ जहाँ पहला है वो एकदम सत्य है। ठीक है। अब देखते हैं जो नाइदर वाला ऑप्शन है बिल्कुल कड़ी आएगा। ठीक है ये। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट एक बार थोड़ा आप एडिट कर लेना। ये पावर जो है 4 है। ठीक है। 4 की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 12 की पावर 1/8। आपको पता है एलसीएम लेना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 1। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 12, तो 16 बड़ा है 12 से, ये भी ठीक है और ये ऊपर वाला भी ठीक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों सही है। बात समझ में आ गई। दोनों करके देखना, एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना। ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एलसीएम लेना है। ठीक है। अगर आपका दे रखा है 1/4 और 1/8 दे रखा है, तो एलसीएम लेना है। यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हम ही लेते हैं फिर। ये इसका मतलब क्या है, 4 की पावर 2 हो जाएगी और ये 1 किसका हो जाएगा, 12 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये बड़ा है, इस वजह से ये पहले भी वैसा हुआ था और इसमें भी वैसा हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो ये मैंने इसलिए बता दिया है। ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। कितने अंक हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ 5 और 2 मिल जाए वो जीरो बना लेते हैं। 5 इंटू 2 हमारा जीरो बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो 2 की पावर 10 को मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 कह सकता हूँ, और 5 की पावर 8 तो दे रखा है। इनको देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जीरो तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो कितनी डिजिट हो जाएंगी टोटल, 9। बात समझ में आ गई। कितनी डिजिट हो जाएंगी, 9। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 9। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है। अरे बहुत ही आसान है। आपको पता है बीच का ये जो है हमारा कितना होगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 225 आता है एक। ठीक है। एक आएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है मेरा। और क्या है 17 का स्क्वायर, कितना होता है मेरा, 289। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324। ये तो पार चला गया तो ये तो नहीं आएगा। तो कितने नंबर हो गए, केवल 3। तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3। 3 ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर 200 और 300 के बीच में आता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। ये तो आसान सा था, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट में करा के खत्म करो। इतने टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 से 390 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होती है। इसका मतलब यही है, वो हमसे पूछा है एन। ये एक एपीआई क्वेश्चन है। 300 से लेकर 390 तक कितनी संख्या है जो 11 से डिवाइड होती है। तो पहला नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 को 11 से भाग करना पड़ेगा।
जैसे आप 11 से भाग करोगे, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, करके दिखाया था हम। कितना बचा 8, 11 सत्ते कितना होगा 77, कितना बचा 3 बचा। अब 3 एक्स्ट्रा बच रहा है और हमें 11 बनाना, तो 8 और प्लस करना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो नंबर आएगा कितना आएगा 297 आ गया। तो अगला नंबर लाने के लिए इसमें 11 ऐड करो या फिर 300 में 8 ऐड कर दो, एक ही बात है। समझ में आई बात? जो मैंने कहा उसे ठीक से समझना। तो 300 में 8 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 308। ठीक है, ऐसे कर कर 11 दोबारा ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर मेरा कितना हो जाएगा, मेरा बताइए दूसरा नंबर कितना हो जाएगा। 308 में 11 और ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 319। तो ऐसे कर करके अंतिम नंबर भी ऐसे करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो अंतिम नंबर भी हमारा निकल जाएगा। और क्या निकलेगा वो 385। बात समझ में आ रहा है? ये हमारी ए पी हो गई। ए मेरा क्या है 308, डी आपको पता है 11 है, ए एन कितना दे रखा है मेरा, टी एन भी कहते हैं इसे 385। एक मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा, ये 11 हो गया ठीक से, और ये कितना हो गया 308 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक मिनट साफ कर देता हूँ। देखिए मैंने साफ करके इसे लिख दिया है। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना दे रखा है 300, ये जो है ए आपका 308 है, डी 11 है, ए एन आपका दे रखा है, एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, पुट कर देना वैल्यू, ये आपका 385 आएगा। ए कितना है मेरा 308। ठीक है, एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस वन हो जाएगा। और डी कितना है मेरा 11। सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। समझ में आ गया? सॉल्व करना, आप बच्चे तेज हो गए हो, सॉल्व करना तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, इसको यहाँ भेज देना, फिर उसके बाद 11 से डिवाइड कर देना, फिर एन माइनस का है तो इधर प्लस कर देना। ठीक है, आपका एन निकल जाएगा 8। ठीक है, ये भी आसान था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक निकालनी है किसकी, 2 की पावर 120 मल्टीप्लाई 15 की पावर 15। आपको मैंने बताई थी बात कि जहाँ पर आपका 2 मिल जाए और 5 मिल जाए, लास्ट में जो है अगर 2 मिल जाए 5 मिल जाए, मतलब 15 का अगर टेबल करेंगे तो कितना होता है 3 और 5 आता है, और 2 में 2 ही आता है। तो आपको कहीं 2 और 5 मिल जाए तो कितना बन जाता है 10, मतलब 0। तो जहाँ 2 और 5 मिल जाए ना, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 0। बहुत ही आसान था ये तो। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ मैं, आसान था ये। ठीक है, चलो करते हैं अगला वाला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11 का स्क्वायर जहाँ 12 का स्क्वायर कर करके प्लस करके 20 का स्क्वायर। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आ चुका है। मैं आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने वही बात बताई थी, ये चीज़ें रिपीट हो के आ रही है। चलो करते हैं। देखो अगर मैं 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर में से, ठीक है, अगर मैं एक में से 1 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या बचेगा, 11 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर बचेगा। मतलब ये है कि 1 से लेकर 20 तक संख्याओं में अगर मैं 1 से लेकर 10 तक संख्याएं माइनस कर दूं तो 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आई आपको? तो वही आपको टेक्निक लगानी है। समझ में आ गया? तो हम वही करते हैं। देखिए, तो देखिए सामने मैंने आपकी वैल्यू रख दी है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर करके 20 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एन इसका हो जाएगा मेरा 20 और इसका वाला एन हो जाएगा 10। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, सम निकालने का, स्क्वायर में सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू 20 रख देना, और इसी प्रकार से n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, इसमें n की वैल्यू 10 रख देना। दोनों की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व आप जैसे जैसे करोगे, ठीक है, तो इनकी वैल्यू आएगी इसकी 2870 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 385। दोनों को माइनस करोगे, ये 5 है, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2485। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन बी 2485। बात समझ में आ गई? सॉल्व कर देना, इनकी वैल्यू 20 रख के और 10 रख के। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रीवियस ही था ये क्वेश्चन। चलो आते हैं अगले पे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है दो नल जे और के, ये जे हो गया ये के हो गया, दोनों अकेले एक टंकी को 60 और 40 घंटे में भर देते हैं। ये 60 में बढ़ता है, ये 40 में बढ़ता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये कह रहा दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। आसान है, इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका 120। ठीक है, ये 2 की रेट से बढ़ता है, ये 3 की रेट से बढ़ता है, दोनों क्या आप 5 की रेट से भरेंगे। तो कितना आ गया 120 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आता है मेरा 24। तो दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे 24 घंटे में भर देंगे। जे प्लस के का टाइम आ गया। समझ में आ गया होगा? ये तो बहुत ही आसान था, पहले भी करा चुका हूँ। चलो आते हैं अगले वाले पे।
चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस जैसा ही है। आप जो है अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है? समझ में आ गया? और जो है नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लें, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो करते रहें। कमेंट भी करें, मैं देख रहा हूँ लाइक कमेंट, आपको पता है मैं देखता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है? नल ए यहाँ लिख देता हूँ, टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तथा नल बी, ए और बी पर लिख देता हूँ। ए जो है 10 घंटे में भर देता है, बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है? उस भरी हुई टंकी को सी अकेला 6 घंटे में खाली कर देता है। ये तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर क्या बोला है? तो 6 घंटे वाली टंकी कितना हिस्सा भरा रहेगा? अच्छा, ठीक है 1 मिनट। वो कह रहा है 6 घंटे बाद नल का मतलब टंकी का कितना हिस्सा भरा रहेगा। इसका मतलब ये है टंकी हमेशा भरेगी ही भरेगी इसमें। कभी-कभी होता है टंकी खाली भी कर देती है। जब इसका टाइम थोड़ा कम होता है ना हल्का सा, तो वो टंकी खाली भी कर देती है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये दोनों भरने वाले, खाली करने वाले, इनका आपका एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। ये 6 कैरेट से भर रहा है, ठीक है? ये 5 कैरेट से भर रहा है, लेकिन ये 10 कैरेट से खाली कर रहा है। अगर तीनों को देखा जाए 6-5 कितना हो गया? 11, 11 में 10 गए, ये दोनों मिलके 1 कैरेट से काम कर रहे हैं। तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 काम करेंगे। तो उनका रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा? 6 और 60 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:10। मतलब क्या है कि 10 में से वो पहला भाग मतलब 1/10वां भाग भर देगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी कर देना कोई डाउट हो तो, ठीक है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3। पहले हम आयत ले लेते हैं। ये हमारा हो गया आयत, ठीक है? अब इसके अंदर बता रखा है कि आयत की लंबाई, 1 मिनट, लंबाई 5x है, चौड़ाई कितनी है? 3x है, ठीक है? यदि इसका परिमाप 64 है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पहले ऐसे ही क्वेश्चन है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b = 64। यही तो दे रखा है। 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 32 हो गया। ये तो आसान हो गया। l + b कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 4। आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू 4 आ गई। अब उसने क्या पूछा? लंबाई। तो लंबाई क्या होगी? 5x, ठीक है? 5 4 जा 20। अगर वो चौड़ाई पूछता कितना आता? 4 से 12, तो उसका आंसर आता 12, ठीक है? लेकिन उसने पूछा है लंबाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 20। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है? पहले भी आ रखे। ये वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार जब प्रैक्टिस सेट हम करते जाते हैं ना, तो हमें सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न में मिलते जाते हैं, ठीक है? अब मैं लेक्चर सीरीज बस चालू ही करने वाला हूँ। थोड़े और प्रैक्टिस सेट बचे हैं, उसे कर लो, उसके बाद आपकी लेक्चर सीरीज चालू हो जाएगी, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक थोक विक्रेता अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य क्या? सीपी से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब सीपी उसका 100 है और अंकित कितना कर रहा है? 130, तथा वह 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है? लाभ और हानि बताना है। पहले लिखता हूँ, सीपी अगर आपका 100 रेशियो है मान लिया जाए, तो एमपी कितना दे रखा है? 103 रेशियो। अब वो कह रहा है कि इस पर 10% की छूट देता है। 10% का मतलब क्या है? 13 रुपये की छूट दे रहा होगा, तो कितने की चीज़ पड़ रही होगी? 117 रेशियो तो पड़ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वो 100 रेशियो की चीज़ अगर वो बना रहा है, मतलब सीपी है उसका, और 117 की वो बेच रहा है फिर भी, तब भी सीधा सीधा वो 17 का प्रॉफिट कमा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 17% का लाभ। ये पहले भी करा रखा हूँ, इसलिए मैंने इसे आराम से करा दिया, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा तरीका देखना है तो देख लीजिए, इसका बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, हमें एसपी निकालना है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 130 रुपये डिवाइड बाय 100, ठीक है? मतलब 13 रुपये एक पार्ट का हो गया। और हमें कितने पार्ट चाहिए इसके? कितने पार्ट चाहिए? 90 पार्ट चाहिए ना, क्योंकि हमें 10% का नुकसान हो गया। तो इसे सब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 117। तब भी आप निकालोगे तो 17% का उसे फ़ायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 130 हमारा एमपी था, डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 रेशियो की वैल्यू थी, और हमें चाहिए 90 रेशियो, क्योंकि 10% का उसका लॉस हो गया ना, इसे डिस्काउंट दिया उसने, तो हो जाएगा 117 रेशियो। तब भी वो कितना कमा रहा है? 100, ठीक है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 455 रुपये में एक घड़ी खरीदता है तथा उसका अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 35% की छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ प्राप्त हो।
ठीक है। तो बताइए कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। मतलब ये है कि 455 की चीज़ उसने खरीदी है। अब वो क्या चाहता है, 40% का प्रॉफिट चाहता है, 40% का प्रॉफिट चाहता है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भैया उसकी चीज़ की वैल्यू 40% अधिक रखी जाए। वो कहता है कि अगर उसे और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अधिक रखा जाए और फिर मैं डिस्काउंट दूँ, तब जाके मुझे 40% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है? बताता हूँ मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। सीपी था, सीपी अगर मेरा 100 रेशियो है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरा 140 रेशियो। कितना हो जाएगा 140 रेशियो। अब ये आता है मेरा एमपी, बताता हूँ उसे। 140 रेशियो हमारा ये हो गया। अब 140 रेशियो ही 140 रेशियो ही हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 100 आर कर दीजिए, ये 100 आर है, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय कितनी रेट दे रखी है 455। समझ में आ गया। जब आप इस सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, किसकी, एसपी की। अब वो कह रहा है कि एमपी पे 35% का डिस्काउंट है। अगर एमपी मेरा 100 था, तो 35% का डिस्काउंट के बाद वो चीज़ 65 रेशियो की पड़ी होगी। ठीक है, या एम मान लो, 65 एम मान लो, या रेशियो आर ही मान लो, चलो कोई बात नहीं, कैपिटल आर मान लो, तो इसकी पड़ी होगी। बता देता हूँ, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, 65 रेशियो की पड़ी होगी। तो 65 रेशियो का मतलब ही ये वाली पूरी वैल्यू है। और हमें निकालना है एमपी। एमपी कितना था 100 रेशियो। ठीक है, रेड वाला 100 रेशियो। ठीक है, रेड वाला 100 रेशियो, ये वाला मत समझ लेना, पर्पल वाला। तो उसको सॉल्व जैसे ही आप करोगे, जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी पड़ेगी 637। 637 का मतलब है 65 रेशियो, 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, इसे मान लेना एक्स। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 980 रुपये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 980। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं आया तो एक बार दोबारा बता दूं कैसे, थोड़ा सा देख लो, बता देता हूँ। एक बार दोबारा देख लीजिए। 100 रेशियो का मतलब ही मेरा कितना था 455। बात समझ में आ रही है। 140 रेशियो निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 637 हो जाएगा। यही पैसा जो है हमारा किसके बराबर है, अगर इसमें से 35% मैं माइनस कर दूं। ठीक है, 35% माइनस कर दूं तो कितना आ गया 65। तो 65 रेशियो का मतलब ही मेरा कितना है 631। और उसने पूछा है ये येलो वाला, एक मिनट, टच की नहीं हो रहा है ये, हो गया। ये जो हमारा येलो वाला 100 रेशियो, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो एक्स वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरा 980 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार देख लेना मैंने कैसे करा है, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए करते हैं अगला वाला। चलिए करते हैं इस वीडियो का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम कह लो, आखिरी कह लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब दो नंबरों का रेशियो कितना दे रखा है 5x और 7। तो 5x और 7x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है मेरा 1260। कितना दे रखा है मेरा 1260। उसने पूछा है छोटा नंबर, छोटा नंबर मतलब 5x वाला निकालो। सॉल्व कर दो, 5 और 7 इससे कट जाएंगे, कितना आ गया मेरा 36 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरी 36, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 6। उसने बोला स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कितना है मेरा 5x। 5x का मतलब कितना है 5 6 जा 30। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वो बोलता बड़ा नंबर तो कितना होता 7 5 जा 35, तो क्या बन जाता उसका 35। लेकिन 35 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर जो है 30 बनेगा। ठीक है, इससे भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो। चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। ठीक है, इतनी मेहनत करता हूँ, लाइक ज़रूर कर देना। थोड़े बहुत ही बचे हैं, अब आपको दिख रहा होगा सारे प्रैक्टिस सेट बस एक जैसे ही हो गए। आपने ये चीज़ नोट करी होगी, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए। ये मैं प्रीवियस ईयर ही लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर ही मैं करा रहा था और थोड़े अपने क्वेश्चन डाल रहा था, तो आपने देखा होगा कि सारे जो है एक जैसे ही हो गए। एक क्वेश्चन और है, किसी बच्चे का डाउट था, वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस का टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी मिनिमा। तो मिनिमा वैल्यू का फॉर्मूला होता है रूट ए प्लस का रूट बी का होल स्क्वायर। तो रूट ए का मतलब 9 हो जाएगा, रूट बी कितना 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, का होल स्क्वायर करोगे। ये 9 का स्क्वायर कितना आ गया था 3, रूट मतलब रूट कितना आ गया 3, 16 का रूट क्या आ गया था 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 था, पता नहीं क्या था यहाँ पर, 8 था आई थिंक, मुझे याद नहीं, मुझे क्वेश्चन परफेक्ट याद नहीं है। यहाँ पर कुछ 2 आ गया था, 3 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 25 आंसर आ गया था। ठीक है, तो शायद ये 4 होगा, ये वैल्यू जो रही होगी बी वो 4 रही होगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, जिसका डाउट था वो क्लियर हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो को एंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।